आप तमामी हाज़रीन नाज़रीन व सामईन का खैर मकदम है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल A to Z इन्फो पर। दोस्तों, आज हम मानू एंट्रेंस टेस्ट क्वेश्चन सेट 5 सॉल्व करेंगे और अभी तक हमारे 4 पार्ट्स हो चुके हैं। 4 पार्ट्स कहिए या 4 सेट्स कहिए, तो हम 4 पार्ट्स को कवर कर चुके हैं। अगर आप नहीं देखें तो उन पार्ट्स को देख लीजिए। टोटल ये जीके के बेस पे अभी चल रहा हूँ मैं, जनरल नॉलेज जो है यानी आम मालूमात, उसके बेस पे मैं चल रहा हूँ, तो उन्हें आप देख लीजिए। अब ये 5 पार्ट्स के बाद मैं फिर अदर पोर्शंस को बनाऊंगा, या फिर उर्दू का लूँगा या फिर मेंटल एबिलिटी किसी दूसरे का पोर्शन का लूँगा। तो आज मैं टोटल 15 क्वेश्चंस लेकर आपके बीच हाजिर हूँ। तो चलिए, मॉडल टेस्ट के पेपर के तौर पे आप लोग इसे करने की कोशिश कीजिए और आउट ऑफ 15 कितने करेक्ट हो रहा है ये ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। तो चलिए, सवाल नंबर 1 देखते हैं। सवाल नंबर 1 में कहा जा रहा है, हिंदुस्तान में पहले मुस्लिम हमलावर कौन है? हिंदुस्तान में पहले मुस्लिम हमलावर, इन्वाइडर, हमलावर बोलते हैं इन्वाइडर, ठीक है। हमलावर जो होता है इन्वाइडर, आक्रमण जो होता है आक्रमण, उसको बोलते हैं हमलावर। तो हिंदुस्तान में सबसे पहले किसने हमला किया? किस मुस्लिम ने हमला किया? अरब, पुर्तगाली, मुग़ल, बरतानवी। तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? पुर्तगाली ने किया, मुग़लों ने किया, या बरतानवी यानी ब्रिटिश ने, ठीक है। पुर्तगाली को अंग्रेजी में बोलते हैं पार्तुगीज़, और अरब को अरब्स या अरबियंस। तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? जी बिल्कुल, इसका करेक्ट आंसर जो आपका होगा वो ऑप्शन 1 होगा। अरब्स ने सबसे पहले मुस्लिमों में से हमला किया था हिंदुस्तान में। तो ऑप्शन 1 इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आप लोग अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए ताकि वो लोग भी इस वीडियो का फ़ायदा उठा सकें, देख सकें और सभी लोग एक साथ जुड़ सकें। जितने लोग भी मानो से बीएड की प्रिपरेशन कर रहे हैं उन तमाम के लिए ये वीडियो काफ़ी यूज़फुल है, फ़ायदेमंद है। वो किसी भी सब्जेक्ट से कर रहे हैं, क्योंकि ये जनरल का पेपर है और जनरल में आपके 50 क्वेश्चन जो होते हैं वो जनरल होते हैं, किसी भी सब्जेक्ट से आप बीएड कर रहे हो। चलिए, सेकेंड नंबर देखते हैं। अमेरिका के पहले सदर ममलिकत कौन है? ठीक है, अमेरिका के मतलब कह सकते हैं कि अमेरिका के सबसे पहले प्रेसिडेंट कौन है? प्रेसिडेंट के बारे में पूछा जा रहा है। यूरी गैगारिन, जॉर्ज वाशिंगटन, फाहिद मौर्य, ई पर्सन। तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? अमेरिका के पहले सदर ममलिकत कौन है ये बताइए अगर पता हो तो। इसी तरह के क्वेश्चंस मिलेंगे। सदर ममलिकत बोलते हैं आपका जो प्रेसिडेंट होते हैं, प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री, चूँकि वहाँ पे प्रेसिडेंशियल रूल है, ठीक है, राष्ट्रपति शासन वहाँ पे है, तो ये प्रेसिडेंशियल रूल के अकॉर्डिंग सदर ममलिकत वहाँ उसकी हुकूमत है। तो अमेरिका के पहले सदर ममलिकत कौन है? यूरी गैगारिन, जॉर्ज वाशिंगटन, फाहिद मौर्य, ई पर्सन। तो क्या होगा सेकंड का करेक्ट आंसर? सेकंड का करेक्ट आंसर बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा, जॉर्ज वाशिंगटन, ठीक है। जॉर्ज वाशिंगटन ये अमेरिका के पहले सदर ममलिकत रह चुके हैं, तो ये आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और पहले वाइस प्रेसिडेंट अगर पूछेगा तो यूरी गैगारिन ये आपका करेक्ट आंसर होगा, लेकिन यहाँ पे सदर ममलिकत पूछा जा रहा है यानी प्रेसिडेंट पूछा जा रहा है, तो जॉर्ज वाशिंगटन यहाँ पे सही होगा। तो ऑप्शन 2 ये बिल्कुल इसका सही जवाब हो जाएगा। अगर समझने में कोई दिक्कत हो रही है तो आप लोग लास्ट में कमेंट कर दीजिए, कोई डाउट हो तो कमेंट कर दीजिए। कमेंट मैं देखता हूँ और फिर कोशिश करता हूँ कि इसको रिप्लाई भी दूँ, और क्रिटिकल कमेंट होगा तो मैं उस पर वीडियो भी बना दूँगा। हिंदुस्तान का कौमी तराना क्या है? हिंदुस्तान का कौमी तराना क्या है? वंदे मातरम, सारे जहाँ से अच्छा, जनगण मन, या कोई नहीं। तो हिंदुस्तान का कौमी तराना क्या है? आपको मतलब नेशनल एंथेम, ठीक है, नेशनल राष्ट्रगान जिसे कहते हैं, नेशनल एंथेम क्या है? कुछ मतलब कन्फ्यूज़न इसमें होता है। एक होता है कौमी तराना, एक होता है कौमी गीत, ठीक है। तो नेशनल एंथेम बोलते हैं कौमी तराना को, और नेशनल गीत जो होता है नेशनल सॉन्ग उसे बोलते हैं। तो यहाँ पे नेशनल एंथेम के बारे में पूछा जा रहा है। ये कौमी तराना अगर आप समझ गए थे कि नेशनल एंथेम को बोलते हैं तो आप आंसर आसानी से कर सकते थे, लेकिन अगर उर्दू को लेकर थोड़ी दिक्कत आपको है तो यहाँ आपका डाउट क्लियर हो जाएगा कि नेशनल एंथम को हम कौमी तराना कहते हैं। तो है क्या वो? वंदे मातरम है, सारे जहाँ से अच्छा है, जनगण मन, या कोई नहीं। क्या करेक्ट होगा? 3 का करेक्ट आंसर क्या होगा? 3 का बिल्कुल ये आपका जनगण मन है, ये बिल्कुल आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर यहाँ पे हिंदुस्तान का कौमी तराना, ठीक है। तो ऑप्शन 3 यहाँ पे बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौमी तराना कहाँ से माखूज है? फ्रॉम वेयर नेशनल एंथेम इज़ अडॉप्टेड या इज़ अ पार्ट ऑफ।
मतलब नेशनल एंथम कहाँ से माखूज़ है, कहाँ से लिया गया है? ये गीता से माखूज़ है, आइन से माखूज़ है, या ऋग्वेद से, या फिर आपका गीतांजलि से? तो किससे ये लिया गया है? गीता आइन कहते हैं आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है उसे हम बोलते हैं संविधान, जिसको हिंदी में बोलते हैं। ऋग्वेद पता ही है कि ये आपका 4 वेदों में से एक वेद है। ये माखूज़ जो है कौमी तराना आपका वो गीतांजलि से माखूज़ है, और गीतांजलि रविंद्रनाथ टैगोर की बुक है। इन पे उनको नोबेल प्राइज़ भी मिला है, तो उसको आगे देखेंगे अभी। तो ये ऑप्शन 4, क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन 4 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। गीतांजलि, गीतांजलि से माखूज़ है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा जा रहा है कि कौमी तराना को कब अपनाया गया था? कौमी तराने को कब अपनाया गया था? एक तो यहाँ से सवाल बना कि कौमी तराना क्या है, कौमी तराना कहाँ से लिया गया, या कौमी तराने को कब अपनाया गया था, इसको एडॉप्ट कब किया गया था? 24 जनवरी 1950, 25 जनवरी 1950, 25 2 मरतबा आ गया, चलिए 26 जनवरी 1950। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? 5 का करेक्ट आंसर क्या होगा? ये आप 26 जनवरी पे आपका जहन जाएगा, लेकिन 26 जनवरी इसका नहीं है। इसको एडॉप्ट पहले ही कर लिया गया था। एडॉप्ट मतलब उसको अपना लिया गया था, ले लिया गया था इसको, और इसके नफाज के बारे में, इम्प्लीमेंटेशन के बारे में नहीं पूछ रहा, बस ये पूछ रहा है कि कौमी तराना को कब अपनाया गया था। तो 5 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका 24 जनवरी 1950, ऑप्शन 1। 24 जनवरी 1950 को कौमी तराने को अपना लिया गया था, इस वजह से ऑप्शन 1 यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, हिंदुस्तान में सबसे लंबी झील कौन सी है? हिंदुस्तान में सबसे लंबी झील कौन सी है? लेख पूछा जा रहा है कि कौन सी झील हिंदुस्तान में ऐसी है जो सबसे लंबी है। आपके ऑप्शन है सागर झील, चिल्का झील, लम्हो झील, या ऊलर झील। तो क्या होगा करेक्ट आंसर? 6 का करेक्ट आंसर क्या होगा? सागर झील, चिल्का झील, लम्हो झील, या ऊलर झील। ये सारे के सारे झील हैं, लेक्स हैं। इसमें बताना है कि हिंदुस्तान में सबसे लंबी झील कौन सी है। तो चलिए इसका करेक्ट आंसर देखते हैं। ऊलर झील जो है ये आपका जम्मू कश्मीर में है। कहाँ पे? जम्मू एंड कश्मीर में। ये जम्मू कश्मीर में है, तो ये सबसे लंबी झील है। तो ये आपका ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन 4। सवाल नंबर 6 का ऑप्शन 4 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं सवाल नंबर 7। नोबेल इनाम कब से दिया जाना शुरू हुआ? नोबेल प्राइज़ जो है वो कब से दिया जाना शुरू हो गया? सन 1900, 1901, 1902 या 1903? नोबेल इनाम, नोबेल प्राइज़ कब से दिया जाना शुरू हो गया? अगर पता है तो बताइए, यहाँ से सवालात बन जाते हैं। ठीक है, तो नोबेल इनाम जो कहाँ से कब से दिया जाना शुरू हुआ, इसके बारे में अगर आपको आइडिया है तो बताइए। इसका करेक्ट आंसर जो आपका होगा 1901। ठीक है, 1901 ये बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि 1901 में नोबेल इनाम जो है दिया जाना शुरू हो गया था। तो ऑप्शन 2 बिल्कुल इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, रविंद्रनाथ टैगोर को किस इल्मी मैदान में नोबेल इनाम मिला है? रविंद्रनाथ टैगोर को किस इल्मी मैदान में उनको नोबेल इनाम मिला है? मतलब इन विच फील्ड ऑफ एजुकेशन, इन विच फील्ड ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर गॉट नोबेल प्राइज़। कह सकते हैं कि उनको किस फील्ड में नोबेल प्राइज़ मिला है? लिटरेचर में मिला है। लिटरेचर मीन्स अदब, दवाइयाँ का मतलब दवाइयों का जो मेडिसिन कोर्स होता है उसमें मिला है, या माशियात इकोनॉमिक्स में मिला है, या फिर पीस अमन में मिला है। तो किस में मिला है? अगर पता है तो आप आंसर टिक कर लीजिए जहन में, और आउट ऑफ 15 कितने करेक्ट हो रहे हैं ज़रूर बताइएगा। तो ये जो उनको जो मिला था रविंद्रनाथ टैगोर को किस इल्मी मैदान में, वो अदब के मैदान में, लिटरेचर के मैदान में, साहित्य के मैदान में उनको मिला था। तो ऑप्शन 1 8 का बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। गीतांजलि की वजह से, गीतांजलि बुक की वजह से 1913 में उनको मिला था। कितने में? ईयर भी पूछा जा सकता है, 1913। तो यहाँ से बहुत सारे हमारे क्वेश्चंस क्लियर हो गए हैं कि रविंद्रनाथ टैगोर को किस मैदान में मिला था? अदब में मिला था। किसके लिए मिला था? गीतांजलि बुक के लिए मिला था। किस सन में मिला था?
1913 में मिला था। तो यहाँ से 3-4 क्वेश्चंस आपको क्लियर हो गए एक सवाल से, अगर आप पूरी डिफिनेशन को सुन रहे हैं, या जो लोग स्किप करके वीडियो देख लेते हैं उनके लिए एक दुश्वारी होती है कि एक्सप्लेनेशन या जो डाउट्स होते हैं वो क्लियर नहीं हो पाते हैं। तो लास्ट तक आप बने रहिए, आपके बहुत सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे सवाल के हवाले से। नेक्स्ट देखते हैं सवाल नंबर 9, भारत रत्न अवार्ड की शुरुआत कब हुई है। वहाँ पे तो नोबल इनाम के बारे में बात हो गई, यहाँ पे भारत रत्न अवार्ड उसकी शुरुआत कब हुई है, यानी उसको कब से दिया जाना शुरू हो गया भारत रत्न अवार्ड। आपके ऑप्शन हैं 1951, 1952, 1953 या 1954। तो भारत रत्न अवार्ड की शुरुआत कब हुई है ये बताना है। अगर पता है तो आंसर कीजिए कि 9 का करेक्ट आंसर क्या होगा। 9 का करेक्ट आंसर क्या होगा, अगर पता है तो आप आंसर कीजिए इसका। चलिए देख लेते हैं 9 का करेक्ट आंसर क्या होगा। 9 का करेक्ट आंसर जो आपका हो जाएगा 1954, यानी ऑप्शन 4 1954 जो है ये बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में कहा जा रहा है आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप पहली बार कब हुआ था। आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप पहली बार कब हुआ था। 1974, 1975, 1976 या 1977 कब हुआ था। ये गेम से मुतालिक है और जो आम मालूमात का 10 क्वेश्चन होगा वो सारे मैदान से देगा। यहाँ तक कि बुक्स से भी एक सवाल आपके आ जाएंगे, गेम से भी आ जाएंगे, करंट अफेयर से भी आ जाता है और जियोग्राफी से भी आ जाता है। सारे फील्ड को टच कर देता है, इसी वजह से हमको सारे फील्ड को टच करके चलना पड़ता है। तो 10 का राइट आंसर क्या होगा। 10 का राइट आंसर क्या होगा। 10 का राइट आंसर बिल्कुल आपका हो जाएगा 1975, यानी 1975 जो है ये बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये जो हुआ था पहली बार इंग्लैंड में हुआ था। कहाँ हुआ था, ये लोकेशन आप ज़रूर याद कर लें, इंग्लैंड में हुआ था। उर्दू लिख दे, ठीक है। ये इंग्लैंड में हुआ था आपका 1975 में, 1975 में। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में कहा जा रहा है क्रिकेट पिच का माप कितना होता है। क्रिकेट पिच का माप कितना होता है, यानी क्रिकेट का जो मैदान है, सहन है, उसकी लंबाई चौड़ाई जो लेंथ वाइड है वो माप मेज़रमेंट कितना होता है। व्हाट इज़ द मेज़रमेंट ऑफ क्रिकेट पिच। ठीक है, ये पिच आपका ये वाला PITCH बोलते हैं ना कि पिच अच्छी नहीं है, पिच पे फील्डिंग सही नहीं हो पा रही है, तो वो पिच वो सहन के हवाले से बात हो रही है। तो उसकी जो लेंथ वाइड है वो कितना होता है। ये ऑप्शंस आप देख सकते हैं, क्या इसका कौन सा करेक्ट आंसर होगा उसके बाद मैं बता रहा हूँ। तो 11 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 20.12, यानी ऑप्शन 3 आप देखेंगे तो ये बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। ये फैक्ट है, इसे आप याद कर लीजिए। 20.12 मीटर, ठीक है, 20.12 मीटर ये बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्रिकेट पिच का माप जो होता है 20.12 मीटर होता है। तो ऑप्शन 3 ये आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं सवाल नंबर 12। अक़वाम मुत्तहिदा तंजीम का क़याम कब अमल में आया। अक़वाम मुत्तहिदा तंजीम, सबसे बड़ा मसला तो ये हो जाएगा कि अक़वाम मुत्तहिदा तंजीम है क्या। तो इसको बोलते हैं UNO, यूनाइटेड नेशंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। यूनाइटेड नेशंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इसको बोलते हैं। और इसी को जब हम एब्रीवेशन करके देखते हैं तो उर्दू में अक़वाम मुत्तहिदा तंजीम इसका तर्जमा होता है। तो अब अगर आपको UNO के हवाले से पूछा जाएगा तो यही लिख के आएगा, इसे आप याद कर लीजिए, इसको बिल्कुल आप याद कर लीजिए कि अक़वाम मुत्तहिदा तंजीम को UNO कहते हैं, यूनाइटेड नेशंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो इसका क़याम कब अमल में आया था। कह सकते हैं कि UNO की स्थापना कब हुई थी। UNO की स्थापना व्हेन UNO वाज इस्टेब्लिश्ड। ठीक है, UNO की स्थापना कब हुई थी। आई होप कि क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। अब आंसर्स देख लीजिए, 24 अक्टूबर 1945, 25 अक्टूबर 1945, 26 अक्टूबर 1945 या फिर 27 अक्टूबर 1945। तो इसका राइट आंसर क्या होगा। चलिए राइट आंसर जो देखते हैं 12 का होगा, वो आपका होगा 24 अक्टूबर 1945, जो कि ऑप्शन 1 में है। 24 अक्टूबर 1945, 24 अक्टूबर 1945।
तो ये ऑप्शन 1 इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 13 नंबर क्वेश्चन। 13 नंबर में कहा जा रहा है अक़वाम मुत्तहिदा तंजीम के पहले जनरल सेक्रेटरी कौन है। अक़वाम मुत्तहिदा तंजीम जहाँ जहाँ भी आएगा यूएनओ आप समझ जाइएगा, यूनाइटेड नेशंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो अक़वाम मुत्तहिदा तंजीम के पहले जनरल सेक्रेटरी कौन है। आपके ऑप्शंस यहाँ पे है, त्रिगवाली है, अमर्त्य सेन है, यूरी गैगारिन है, फ़ाहीन। तो क्या है करेक्ट आंसर इसका। अगर आप प्रीवियस वीडियो को आप ध्यान से देखें हैं तो ये आंसर आप कर लेंगे। अभी मैं जस्ट 10 मिनट पहले इसी में पढ़ाया हूँ। ये अमर्त्य सेन के बारे में भी मैं पढ़ाया हूँ वहाँ पे, और यूरी गैगारिन में बताया था प्रेसिडेंट जो अमेरिका के फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट के हवाले से। और ये फ़ाहीन जो है ये एक तरह का ट्रेवलर, ठीक है, ये ट्रेवलर है। तो यहाँ पे त्रिगवाली जो है बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि अक़वाम मुत्तहिदा तंजीम के पहले जनरल सेक्रेटरी त्रिगवाली जो कि नॉर्वे से हैं। कहाँ से? नॉर्वे। इनका ताल्लुक जो है नॉर्वे से है। सॉरी, NORWAY, ठीक है। तो नॉर्वे से इनका ताल्लुक है, नॉर्वे के रहने वाले हैं। तो ऑप्शन 1 इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 14 नंबर में कहा जा रहा है अक़वाम मुत्तहिदा तंजीम का सदर दफ्तर कहाँ है। अक़वाम मुत्तहिदा तंजीम का सदर दफ्तर कहाँ है, तो मतलब वेयर इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ यूएनओ, ठीक है। सदर दफ्तर कहाँ है ये आपको बताना है। जापान, इंग्लैंड, न्यूयॉर्क या फिर अमेरिका। तो कहाँ पे है यूएनओ का हेडक्वार्टर, ये बताना है। जापान, इंग्लैंड, न्यूयॉर्क या अमेरिका। तो 14 का करेक्ट आंसर क्या होगा। आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा। सवालात काफ़ी आसान होते हैं, सिर्फ ज़बान थोड़ी बदल जाने की वजह से सवालात दुश्वार होते हैं, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि आपको आसान ज़बान में समझा दूँ। तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। इसका करेक्ट आंसर जो आपका होगा बिल्कुल न्यूयॉर्क होगा। क्या होगा? न्यूयॉर्क। तो ये अक़वाम मुत्तहिदा तंजीम का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, यानी यूएनओ का हेडक्वार्टर आपका जो है न्यूयॉर्क है। अब यहाँ पे आपको ये याद करना है कि सदर दफ्तर जहाँ कहीं भी आएगा उसका मतलब हेडक्वार्टर, ठीक है। सदर दफ्तर, हेडक्वार्टर। तो हेडक्वार्टर के लिए सदर दफ्तर उर्दू में इस्तेमाल होता है। तो याद कर लीजिए, अक़वाम मुत्तहिदा यूएनओ को कहते हैं, सदर दफ्तर हेडक्वार्टर को कहते हैं। तो 14 का यानी 14 का आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन 3 बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं 15 नंबर, और ये आज का लास्ट होगा। तो अगर पहली बार चैनल पे आए हैं और मानू की प्रिपरेशन आप करना चाहते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन को दबा दीजिए, दोस्तों को शेयर कर दीजिए, ताकि जो भी मानू से रिलेटेड मैं वीडियो अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंच जाए और आपकी प्रिपरेशन यहां से अच्छे प्लेटफॉर्म के तौर पर हो जाएगी। तो चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा तंजीम अक़वाम मुत्तहिदा कब मनाते हैं, ठीक है। अक़वाम मुत्तहिदा यूएनओ डे जिसको हम कहते हैं, ठीक है। यूएनओ डे, व्हेन यूएनओ डे इज़ सेलिब्रेटेड। यूएनओ डे कब मनाया जाता है, अक़वाम मुत्तहिदा कब मनाते हैं। 22 अक्टूबर, 23 अक्टूबर, 24 अक्टूबर या 25 अक्टूबर, ठीक है। तो थोड़ा सा आप जहन लगाएंगे, थोड़ा सा अपने बुद्धि का इस्तेमाल करेंगे, प्रयोग करेंगे तो पता चल जाएगा कि इसकी जो स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945, 24 अक्टूबर 1945। तो जिस दिन इसकी स्थापना हुई थी उसी दिन हम इसका दिवस मनाते हैं। तो क्लियर है ना। 24 अक्टूबर को हम इसका जो 24 अक्टूबर को इसकी स्थापना हुई थी, इसका क़याम हुआ था, तो इसी वजह से हम 24 अक्टूबर को यौम अक़वाम मुत्तहिदा मनाते हैं। तो 15 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 24 अक्टूबर। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। दोस्तों को शेयर कर दीजिए ताकि वो लोग भी इसका फ़ायदा उठा सके। ये कुछ मेरे बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो आप जान लें। मेरा नाम रमज़ान, मैं मानू हैदराबाद से ही बीएड परसू कर रहा हूँ। बोथ पेपर सीटर क्वालिफाइड, ये मेरे चैनल का नाम है, आप देख सकते हैं। आप इसको डायरेक्टली सब्सक्राइब कर लीजिए या गूगल पे जाके कहीं भी जाके किसी भी सर्च इंजन में जाके इसको आप सर्च कर सकते हैं। फर्दर ये मेरा ब्लॉगर साइट है, यहाँ पे आपको अभी जो PDF आप पढ़े हैं, जो क्वेश्चंस मैं कराया हूँ, वो आपको इस लिंक पे मिल जाएगा। आप जाके गूगल पे इसे सर्च करेंगे तो आपको डायरेक्टली वहाँ मिल जाएगा। नहीं मिलेगा तो सर्च बॉक्स में जाके आप डाल दीजिएगा ये वाला टाइटल जो लिखा हुआ है मानू एंट्रेंस टेस्ट क्वेश्चन सेट 5, तो आपको मिल जाएगा इजीली A to Z info 124.blogspot.com। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, हैव अ गुड डे, दैट्स ऑल, थैंक यू, बाय, खुदा हाफिज़।